हरि ओम। तो पिछले सत्र में हमने देखा कि महाराज जनक ने दूत भेजा और उन्होंने जाकर दशरथ जी को बता दिया, महाराज दशरथ को बता दिया। और महाराज दशरथ जो है बिल्कुल प्रसन्न हो गए, आनंद में मग्न हो गए। तो अब राजा क्या करते हैं? राजा जो हैं अपने गुरु जी के पास जाते हैं। तब उठी भूप वशिष्ठ कहूँ, दीन पत्रिका जाए, कथा सुनाए गुरु ही सब, सादर दूत बुलाए। तो उन्होंने आदर पूर्वक दूतों को बुलाया और अपने गुरु को, महर्षि वशिष्ठ जी को पूरी बात सुना दी। सुन बोले गुरु अति सुख पाई, पुण्य पुरुष कहूँ मैं सुख छाई। जिन सरिता सागर महु जाई, यद्यपि तई कामना नाही। तो महर्षि वशिष्ठ जो हैं वो राजा को कहते हैं कि भाई देखिए, ऐसा है कि जैसे समुद्र में नदियां मिलती हैं, और जबकि समुद्र को नदियों के मिलने की कामना नहीं होती लेकिन फिर भी मिलती हैं, इसी प्रकार जो पुण्यात्मा लोग हैं, जो पुण्यात्मा पुरुष हैं, उनको सब प्रकार के सुख मिलते हैं और उनको आनंद मिलते हैं। तिमि सुख संपत्ति भी नहीं बुलाए, धर्मशील पही जाए सुभाए। तुम गुरु विप्रदेन सुर से भी, तस पुनीत कौशल्या देवी। तो महर्षि कह रहे हैं कि तुम जो है सुख और संपत्ति धर्मात्मा पुरुष के पास बिना बुलाए चली जाती है, और तुम महाराज दशरथ जिस प्रकार गुरु, ब्राह्मण, धेनु, गाय और देवताओं की सेवा करते हो, और जिस प्रकार तुम्हारी पत्नी कौशल्या देवी जो है वो सेवा करती हैं, तो सुकृति तुम समान जग माही, भय न है को होने नहीं। तुम्हारे समान सुकृति, अच्छा काम करने वाला न तो कोई हुआ है न आगे होगा। और तुम ते अधिक पुण्य बढ़का के, साजन राम सरस्वती जाके। हे राजन, जिसके राम जैसा पुत्र है उससे अधिक पुण्य किसके हैं? तो महर्षि जो है राजा को बताते हैं। और ये बात जैसे क्या होता है कि हमारे सामान्य जीवन में उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, कुछ अच्छा होता है तो कुछ गड़बड़ हो जाता है, लेकिन कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है जब सब कुछ एकदम आनंद में हो जाता है। ऐसा लगता है कि जिस भी काम में हाथ लगाओ वही सब प्रसन्न, सभी आनंद देने वाला होता है। मन बहुत अधिक उत्साहित हो जाता है, और जीवन में इस प्रकार का जो निर्मल आनंद है वो कभी कभी आता है। महर्षि कहते हैं, वीर विनीत धर्म व्रतधारी, गुण सागर बर बालक चारी। तुम तो धर्म का व्रत का धारण करते हो, तुम्हारे 4 गुणी बालक हैं। तो बिल्कुल तुम्हारे लिए ऐसा लगता है कि सब कुछ तुम्हारे लिए ही बना है, या तुम्हारे और किसी के साथ ऐसा हो कि ना हो, तुम्हारे साथ तो ऐसा होना ही चाहिए था। तो तुम कहूँ का सर्वकाल कल्याणा, सजहु बरात बजाए निशाना। तो महर्षि कहते हैं कि भाई तुम जो, तुम्हारे 4 बालक हैं और तुम सारे कल्याण, सारे जगत का हर काल में कल्याण करते रहते हो, तो तुम्हारा भी सभी कारणों से कल्याण है, सभी कालों में कल्याण है, तुम्हारा भी हर स्थिति में कल्याण ही कल्याण है। तो प्रसन्न होकर डंका बजाओ। डंका बजाओ मतलब मुनादी कराओ, डंका बजाओ इसलिए कहते हैं क्योंकि जैसे हमने पहले भी चर्चा की, आज के ज़माने की तरह व्हाट्सएप तो था नहीं कि सबके मैसेज भेज दिया। अब पूरे नगर में बताना है तो डंका, ढोल बजा बजा के लोग बाग चिल्ला चिल्ला के बताते थे। तो मुनि कह रहे हैं कि डंका बजाओ सब जगह। और एक चीज और कहते हैं, चलहु बेग सुन गुर बचन, भले हो नाथ सिरनाय, भूपति गवने भवन तब, दूतन बासुदेवाय। तो मुनि कहते हैं कि भाई ये शुभ काम है तो जल्दी करो, देर ना करो, फटाफट करो। चलहु बेग सुन गुर बचन, भले हो नाथ। तो उनको कहा कि बहुत अच्छी बात है, उनको सिर नवा कर राजा जो है भूपति गवने भवन तब अपने भवन गए, और दूतन बासुदेवाय, दूतों को बासु मतलब उनको बैठा दिया, आराम दिला दिया, आराम करने की जगह उनको दे दी। उनको जहाँ पे भी आराम, रात में भाई चल के आए हैं तो आराम करने की जगह दे दी, उनके विश्राम का इंतजाम कर दिया, और डेरा दिलवा के फिर राजा महल में गए। महल में आके कहाँ क्यों गए? क्योंकि भाई अभी तो राजा को पता चला है, सभा को पता चला है, रानियों को तो पता चला नहीं है।
तो राजा सब रनवास बुलाई, जनक पत्रिका बाच सुनाई। सुन संदेश सकल हर्षानी, अपर कथा सब भूप वखानी। राजा ने रनिवास में जाकर सारी रानियों को बुलाया और फिर जनक की पत्रिका बाकायदा पढ़ के सुनाई। सारा वो संदेश सुन के, एक होता है कि 10 महाराज जैसे जाते और कहते हैं कि भाई वो राम, चलो चलो सब लोग तैयार हो, या राम और लक्ष्मण वहाँ विश्वामित्र के साथ गए थे, अब उनके विवाह का कार्यक्रम है तो उन्होंने बुलाया है, ऐसे भी कह सकते थे। पर उन्होंने क्या किया, राजा ने जो स्वयं को आनंद आ रहा था वही आनंद उन्होंने तीनों माताओं को भी दिया। क्या किया, बाकायदा पत्रिका पढ़ के सुनाई। तो सब उसको सुनने का, जब कोई अच्छी बात होती है तो उसको सुन के देखने का बड़ा आनंद होता है। जैसे किसी व्यक्ति को, आप सोचिए कि किसी पढ़ने वाले छात्र को बहुत अच्छे अंक आ जाए तो पत्रिका देख के, जो अंक पत्रिका होती है उसको देख के उसका कितना प्रसन्न होता है। या किसी व्यक्ति को, कोई बहुत व्यक्ति को, मतलब महिला स्त्री पुरुष किसी को भी कोई बहुत अच्छी नौकरी का वो निमंत्रण मिल जाए तो वो पत्र देख के कितना आनंद आता है। या फिर किसी की लॉटरी लग जाए तो कितना प्रसन्न होता है। तो इसी प्रकार की स्थिति राजा और रानी सब लोगों की हो रही, सब लोग हर्ष से भर गए। प्रेम प्रफुल्लित राजा ही रानी, मनहु सिकिन सुनिबारिद बानी। मुदित असीस ते ही गुरु नारी, अति आनंद मगन महतारी। तो प्रेम प्रफुल्लित रानी ऐसे सुशोभित हो रही हैं जैसे मोरनी बादलों की गरज सुनकर प्रफुल्लित होती है। अब यहाँ पर देखिए, उपमा देखिए कितना सुंदर देते हैं। बड़ी बूढ़ी जो मुदित असीस दे ही गुरु नारी, जो बड़ी बूढ़ी औरतें हैं वो मुदित होके, मन उनके बहुत मुदित हो, बहुत प्रसन्न होके आशीष दे रही। अति आनंद मगन महतारी, तो सारी महताएं जो हैं अति आनंद में मग्न हो रही हैं। ले ही परस्पर अति प्रिय पाती, हृदय लगाए छड़ा वहीं जुड़ा वहीं छाती। राम लखन कह कीरति करनी, बार भूप बरबरनी। तो जो पाती आई है, जो जनक जी ने संदेश भेजा है विवाह के बारे में, उसको लेके वो अपनी छाती में लगाती हैं और बहुत बार प्रसन्न होती हैं। और राजा जो हैं वो राम लक्ष्मण की कीर्ति का और करने का बार बताते हैं कि कैसे उन्होंने, दूतों ने उनको क्या क्या बताया। और मुनि प्रसाद कही द्वार सिधाए, रानी न तब महिदेव बुलाए। दिए दान आनंद समेता, चले विप्रवर आशीष देता। तो मुनि ने, तो रानियों ने कहा, या राजा ने भी कहा, राजा ने कहा कि यह सब मुनि की कृपा है। किस मुनि की कृपा है? विश्वामित्र मुनि की कृपा है। क्यों? क्योंकि भाई वो जब हमको मांगने आए थे राम लक्ष्मण को तो मुझे बड़ा कष्ट हुआ था, लेकिन अब उन्हीं में विश्वामित्र की कृपा से ही वो लेके गए जनकपुर। और वहां पर उन्होंने राम को उसमें धनुष भंग में धनुष को उठाने का काम मिला, उन्होंने उठा लिया। तो अगर ये, तो इस सारे कार्य का जो शुभ कार्य हुआ है, इस सारे शुभ कार्य का माध्यम जो है वो मुनि है। कौन से? विश्वामित्र मुनि। तब रानियों ने ब्राह्मणों को बुलाया, रानी ने तब महिदेव बुलाया। महिदेव मतलब मही मतलब धरती और देव मतलब देवता। तो जो धरती के देवता हैं, ब्राह्मणों को धरती के देवता कहा जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ब्राह्मण, जो व्यक्ति ब्राह्मण स्वभाव का है, वो सबका कल्याण करने की इच्छा रखता है, इसलिए उनको धरती का देव कहा जाता है। दिए दान आनंद समेता, चले विप्र पर आशीष देता। तो उन्होंने सबको बड़े आनंद से दान दिया गया और वे सभी जो है आशीष देते हुए बड़े मगन होके चले, बड़े प्रसन्न होके चले। जाचक लिए हकार दीन, निचावर कोटि विधि, चिरजीव सुत चारि, चक्रवर्ती दशरथ के। तो जाचक लिए हकारी दीन निचावर कोटि विधि, चिरजीव सुत चारि, चक्रवर्ती दशरथ के। तो उन्होंने भिक्षुओं को बुलाकर करोड़ों प्रकार की कई सारी भिक्षाएं दी। और जो भिक्षु हैं वो कह रहे हैं कि चक्रवर्ती राजा दशरथ के चारों पुत्र चिरंजीवी हों। तो सारे भिक्षु, हम लोगों के, हमारे संस्कृति में ऐसा अक्सर कहा जाता है कि भिक्षुओं को दान दिया, या भिक्षुओं को दान दो, या प्रजा को दान दो। उसके पीछे हमने पिछले सत्र में भी बात की थी।
जो लोग, जिन लोगों को समाज के वो लोग जिनको किसी कारण से, किसी व्याधि के कारण, किसी अपंगता के कारण, किसी असहायता के कारण, किसी भी दुर्बलता के कारण, जो स्वयं अपना, और कोई जैसे जो ब्रह्मचारी होते हैं, सन्यासी होते हैं, वो तो, उनको तो कमाना जो है मना ही होता है, तो वो कैसे खाएंगे, वो अपना पेट कैसे भरेंगे, तो भाई उनको तो भिक्षा ही मांगनी पड़ेगी। और ये दोनों को भिक्षा मांगने पीछे एक और भी कारण होता है। जब व्यक्ति भिक्षा मांगता है तो उस भिक्षा मांगते समय आपके मन में, क्योंकि आप किसी से भीख मांग रहे हो, तो अब भीख मांगते समय किसी को अहंकार नहीं होता। और ये ब्रह्मचारी या सन्यासी, इन दोनों के लिए ये बात विशेष तौर पे लगती है। क्यों? क्योंकि एक को सीखना है, एक को सारा ध्यान पढ़ने में, सीखने में लगाना है, तो वो अगर वृत्ति करेगा तो पढ़ेगा कि सीखेगा कैसे। और दूसरे को, अगर सन्यासी है तो वृत्ति करने के लिए सन्यास संसार में जुड़ना पड़ता है, और सन्यासी को तो संसार में जुड़ना नहीं, तो उसका भोजन प्रबंध कैसे होगा। तो इन जो भिक्षा मांगने वाले हैं वो हमेशा दीनहीन नहीं होते, कई बार उनकी वो जीवन के एक विशेष परिस्थिति में होते हैं, इसलिए भी भिक्षा मांग रहे होते हैं। अब इतनी बात कह के मैं ये याद दिलाना चाहूँगा कि जब भी सुख वाली कोई स्थिति होती है तो हम स्वाभाविक करते हैं, हम में से हर किसी के पास, जिसके पास धन या समृद्धि हो जाती है, उसे धीरे धीरे समय के साथ अपने आप समझ में आता है कि भाई और लोगों के बीच में भी इसे बांटना चाहिए। तो कहते हैं कि वो कात चले पहिरे पटनाना, हर सिहने गन गए गए निशाना, समाचार सब लोगन पाए, लागे घर घर होन बधाए। तो जो भिक्षु हैं, वो जिनको विभिन्न प्रकार के निछावरे मिली हैं, कपड़े मिले हैं, वो सुंदर वस्त्र पहनकर चले, और आनंदित होकर उनको देखकर जो नगाड़े वाले हैं, उन्होंने जोर जोर से नगाड़ों पर चोट लगाई और सबको बताया कि देखो राजा कितने प्रसन्न हैं, राजा ऐसे दे रहे हैं। तो सब लोग एक दूसरे को बधाई भी दे रहे हैं और सब बहुत ही प्रसन्नता का अनुभव कर रहे हैं। भवन चार रस भरा उचाऊ, जनक सुता रघुवीर बियाहू, सुनि शुभ कथा लोग अनुरागे, मग ग्रह गली सवारन लागे। तो अब सारे लोगों में उत्साह भर गया, जानकी जी और रघुनाथ जी का विवाह होगा, इस बात को लेकर सब लोग प्रेम मग्न हो गए। रास्ते, घर, गलियां सब सजाने लगे। मग ग्रह गली सवारन, मग मार्ग, ग्रह घर, गली छोटी गलियां, सवार सब संवारने लगे। यद्यपि अवध सदैव सुहावन, रामपुरी मंगलमय पावन, तदपि प्रीति के प्रीति सुहाई, मंगल रचना रची बनाई। तुलसी कहते हैं वैसे तो अयोध्या जो है वैसे ही सुहावनी है, पर राम की पूरी बन गई है तो और मंगलमय और पावन हो गई है। और इसलिए प्रीति के ऊपर प्रीति, अलग अलग कारणों से प्रीति हो रही है, सबकी आपस में बहुत प्रीति है, तो सब प्रसन्न होकर प्रीति से मंगल रचना से सजा रहे हैं। ध्वज पताक पट चामर चारु, चावा पर परम विचित्र बजारू, कनक कलश तोरण मणिजाला, हरद दूब दधि अक्षत माला। तो अब क्या हो रहा है, सब लोग ने पूरा अच्छा अच्छा अपने सुंदर सुंदर सजा लिया है। ध्वजा, पताका, पर्दे, सुंदर चवरे, सारा बाजार बहुत अनूठा लग रहा है। सोने के कलश, तोरण, मणियों की झालरें, हल्दी, दूब, दही, अक्षत, जिसके पास जैसी स्थिति है सबने अपना सजा लिया। और मंगलमय निज निज भवन, लोगन रचे बनाए, बीथी सींची चतुर्सम, चौके चार चुराए। सबने सुंदर सुंदर सजा लिया है। और जह तहाँ जूथ जूथ मिले भामिनी, साज नव सप्त सकल दुत धामिनी, विदु बदनी मृग सावक लोचनी, निज स्वरूप रतिमान विमोचनी। बिजली की से कांत, मतलब बिजलियां गिराती हैं जो लड़कियां, चंद्रमुखी सुंदर लड़कियां, हरण के बच्चे के से नेत्र वाली, अपने सुंदर रूप से कामदेव की स्त्री, रथ के अभिमान को छुड़ाने वाली सुहागनी स्त्रियां, सभी 16 श्रृंगार करके जहां तहां झुंड को झुंड मिलकर गावहि मंगल मंजुल बानी, सुन कल रव कल कंठ लजानी, भूप भवन किम जाय बखाना, विश्व विमोहन रचे बताना। सब लोग जो हैं गाने गा रहे हैं और विश्व विमोहन रचे बिताना, पूरा ऐसा लग रहा है कि
वितान मतलब जो मंडप है वो बहुत सुंदर, बिल्कुल विश्व को ललचाने वाला बन गया है। मंगल द्रव्य मनोहर नाना, राजत बाजत विपुल निशाना, कतहु बिरद बंदी उच्चरहें, कतहु वेद धुनि भूसुर करें। कहीं पर लोग ब्राह्मण वेद धुन कर रहे हैं, कहीं भाट वृंदावली गा रहे हैं, नगाड़े बज रहे हैं, सुंदर फूल सजे हुए हैं, मांगलिक पदार्थ दिख रहे हैं, गावहें सुंदर मंगल गीता, लय लय नाम राम और सीता, बहुत उछाव भवन अति थोरा, मानहु उमग चला चहु ओरा। सुंदरी स्त्रियां श्री राम जी और सीता जी का नाम लेकर मंगल गीत गा रही हैं। उत्साह बहुत है, महल छोटा है, मतलब इतना ज्यादा उत्साह हो रहा है कि सब चारों तरफ ऐसा लग रहा है सब लोग बिल्कुल प्रसन्न हो गए हैं। अशोभा दशरथ भवन कई, को कवि वर्ण पार, जहां सकल सुर शीस मन, राम लीन अवतार। तो उनकी तो बात ही क्या कही जाए कि जहां पर दशरथ के महल की शोभा कौन कर सकता है, जहां पर शिरोमणि रामचंद्र जी ने अवतार लिया है। तो चलिए अब अगले सत्र में देखते हैं कि आगे किस प्रकार से तैयारी होती है और कैसे अयोध्यावासी बारात लेकर चलते हैं। तब तक के लिए हरि ओम।